नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मजबूत हो रही हैं भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी, स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक। केंद्र ने कोविड पर जारी की नई गाइडलाइन। रेल परियोजनाओं के निर्माण पर होने वाले खर्च को लेकर गठित समिति के प्रतिवेदन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। केंद्र और राज्य की 50-50% हिस्सेदारी का प्रावधान। और देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात के केवड़िया में आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका और जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को संविधान में समाहित किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। लोकसभा अध्यक्ष और इस सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे संविधान दिवस पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पर विचार करें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से यह शपथ लेने की भी अपील की कि वे हमारे महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे। अभी तक सभी माननीय अध्यक्षों ने सदन की गरिमा को ऊपर उठाने का काम किया है और हमारी कोशिश यही है कि हम सदन की कार्रवाई चलाते समय बिना किसी पक्ष के सबको साथ लेकर सदन चलाएं। 4 सदी तक लोकसभा के अंदर हुए हर सत्र में हमने हमारी उत्पादकता को बढ़ाई, हमारी प्रोडक्टिविटी भी ठीक करी, हमने प्रोसीजर भी ठीक किए। राज्य में पिछले 24 घंटों में 233 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 191 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,688 हो गई है। वहीं 2,242 सक्रिय केस हैं। इसके अलावा 1,04,724 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि अब तक 955 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.03% हो गई है। अब तक 39,46,256 कोविड नमूनों की जांच हुई है। केंद्र सरकार ने आज कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की। केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों में राज्यों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने हालात के हिसाब से पाबंदियों पर फैसला ले सकते हैं। केंद्र की यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी। केंद्र ने कहा है कि अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है उसे बरकरार रखना है। राज्यों को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उनके निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रकट किया है।
श्री सोरेन के अलावा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के रांची स्थित आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। डॉक्टर उरांव के अलावा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, विधायक प्रदीप यादव सहित कई नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। हजारीबाग जिले में वैश्विक महामारी कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उपायुक्त ने मामले की जांच का आदेश दिया है। आरोप है कि पिछले 6 माह में केंद्र सरकार द्वारा कार्डधारियों के लिए जो अतिरिक्त अनाज भेजा गया था, उनमें से 3 महीने के अनाज का वितरण लाभुकों के बीच नहीं किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और डीसी साहब का आदेश हुआ था कि डीएसओ और संबंधित ब्लॉक के बीडीओ ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे और रिपोर्ट देंगे। उसी आधार पे हम और वहाँ के जो वर्तमान बीडीओ है जितेंद्र जी, उनके साथ हम लोग तीनों डीलर के यहाँ गए। पहले तो हम लोगों ने उनका सत्यापन किए कि उसका स्टॉक का क्या स्थिति है, वितरण पंजी हम लोग ले लिए हैं। और हम लोग जो लाभुक में शिकायत किया था उसको डीलर वाइज छांट लिए हैं और हम लोग 1-2 दिन में वहां जाएंगे और प्रत्येक लाभुक का हम लोग बयान लेंगे कि क्या उसको उस महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। अगर मिला है तो उसकी सत्यता की जांच करेंगे और नहीं मिला है तो निश्चित रूप से जो उसके लिए दोषी है पीडीएस डीलर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उन पर होने वाले खर्च पर सुझाव देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन को मंजूरी दे दी है। इस समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अति महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के निर्माण में होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार 50-50% हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के वैसे जिला मुख्यालयों जहां अभी भी रेल कनेक्टिविटी नहीं है, उसे रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदन में दिए गए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को ज्वाइंट वेंचर के तौर पर शुरू करने के संबंध में विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। कल देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए गए अंबेडकर के भाषण का एक अंश प्रस्तुत करता है। It is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय संविधान प्रगति एवं स्थिरता का आधार विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश NN तिवारी शामिल हुए। परिचर्चा में PIB के अवर निदेशक अरिमर्दन सिंह, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिन्हा, रांची विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर S तहसीन रजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हजारीबाग जिले में वनोपज की खरीदारी की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के आदेश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला में भी भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा वनोपज की खरीदारी की जानी है। इमली, लाह, करंज, महुआ, चिरौंजी, हरय, बहेड़ा सहित कई उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने को लेकर रणनीति बनाई गई है। झास्को लैंप के प्रबंध निदेशक श्री कृष्ण भगत ने बुधवार को जिला सहकारिता विभाग के सभागार में अधिकारियों एवं विभिन्न पैक्सों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में वनोपज की खरीद के लिए चिन्हित किए गए 9 केंद्रों की जानकारी दी गई। वनों उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने से वनों में रहने वाले हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सादगोल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए तस्करों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कल देर रात छतरपुर के SDPO शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 75 मवेशियों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में 3 बच्चों सहित एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1.5 महीने पहले मृतकों के रिश्तेदार ने परिवार के सभी लोगों लापता होने संबंधी एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में आज पुलिस ने सभी मृतकों के कंकाल जंगल से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। देवघर जिले में पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि इन शातिर अपराधियों के पास से 14 लाख रुपए से अधिक नकद, 2 4 पहिया वाहन, 4 बाइक, 22 मोबाइल फोन और 25 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के महंगाई गांव में भूमि विवाद को लेकर आज 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा स्थित साईं मंदिर प्रांगण में चित्रगुप्त मंदिर का शिलान्यास किया गया। जमशेदपुर में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की गोलमुरी पावर ग्रिड स्थित आस्था फीडर पर आज विधायक सरयू राय ने लोकार्पण किया। इस फीडर से 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। चतरा जिले में बकाया मानदेय भुगतान को लेकर वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों ने प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मजबूत हो रही हैं भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी, स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक। केंद्र ने कोविड पर जारी की नई गाइडलाइन। रेल परियोजना के निर्माण पर होने वाले खर्च को लेकर गठित समिति के प्रतिवेदन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। केंद्र और राज्य की 50-50% हिस्सेदारी का प्रावधान।
और देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 10 को लिया गिरफ्त में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।